कि चूल्हा ऐसे नहीं जलता, इसलिए चूल्हा जला लिया, माचिस रखी चूल्हा जल गया, नहीं जलेगा। या तो केरोसिन होना चाहिए या कुछ घास फूस होना चाहिए। तो केरोसिन नहीं है तो घास फूस रखो उसके साथ में। जो खेतों की नरवाई होती है ना, चने की, तुअर दाल की, सरसों की, गेहूं का, चावल का क्वाल, इस तरह की जो नरवाई होती है ना, उसको रखो उसके लगाने की। तो कहीं तक आप लोग ऐसी बीमारियों से बच पाओगे। अगर आपने पन्नी रखी आपकी मम्मी ने, तो क्या होगा, उसको जो धुआं है वो धीरे धीरे मतलब निकल कर कितने दिन तक रोज खाना बनता है, एक दिन तो नहीं बनेगा, है ना। खाना सभी के रोज बनता है ना, दोनों तीनों टाइम, है ना। ऊपर से क्या करते हैं, सर्दी मलहम लगा लेते हैं, वो भी सूंघ लेते हैं, घर में भी शुगर है। तो छोटा बच्चा है, जैसे आप लोग छोटे थे या आपके भाई बहन छोटा है, गोदी में लिया उसको, वो बचपन से सूंघ रहा है पन्नी का धुआं, प्लास्टिक का। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 उसके नाक के अंदर फेफड़ों में जाएगा ना, नाक से मुंह से जाएगा नहीं, है ना, जाएगा। तो फिर क्या होगा, अंदर जाके ब्लड में बैठ जाएगा, वो सभी तरह का कैंसर करेगा। फेफड़े खराब होना, तो फेफड़े खराब होते बाद ना कि धीरे धीरे ऑर्गन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। एक चीज में कैंसर होता है, अगर समय रह के पता नहीं चला तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन में फैल जाता है। तो ऐसे क्या सभी तरह का कैंसर होता है पन्नी जलाने से। और क्या, तो जो प्लास्टिक के उसमें धुएं के इसमें रहते थे, उसका जो दिमाग होता है, बिहेवियर होता है, मतलब आदमी का बात करने का तरीका, वो भी खराब हो जाता है ना। तो आपने देखा बहुत बच्चे चिड़चिड़े होते, ज्यादा शैतानी करते, बात नहीं मानते, या फिर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ याद नहीं होगा, आप रटते रहेंगे। मैडम ने काम दिया, आड़े दिए, होमवर्क दिया, याद करने के लिए आपको क्वेश्चन कोई दिया कि आपको पेपर में आएगा, आपको याद करना है, वो आपको याद नहीं। तो जो धुआं है, वो प्रदूषण है, वो आपके अंदर बैठ गया है ना। तो इस चीज से बच के रहना है। आपने बचपन से सूंघ सूंघ के बड़े होकर फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मम्मी को मना करना है ना, कि पन्नी चूल्हे में कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं जलानी, है ना, कोई प्लास्टिक की चीज नहीं जलानी। और जो भी मतलब खाना बनाती है लकड़ी कंडे से जलाए, या तो घास फूस जो भी रखी उससे आगे। और सर्दी में भी नहीं, जो अलाव लकड़ी कंडे जलाते होंगे ना, पन्नी, जूता चप्पल जलाते हैं, जूते की करते हैं, टायर के टुकड़े, है ना, आज सेक रहे बैठ करके। बहुत से लोग के जो भी मतलब चाय वाय बनती है, बहुत से लोग को भी रख देते हैं। जब चाय बनाने के लिए जो दिन के मतलब काम होता है होटल का, तो वो उससे चाय भी बना लेते हैं। बहुत से लोग बताते हैं अरे हम तो उनके यहाँ चाय भी इसी से बनती है। बहुत से लोग चटनी बना लेते हैं, मोमोज की चटनी उसी से, प्लास्टिक से जला लेते हैं। तो ऐसी चीज नहीं करनी, है ना। दूसरा भी कैंसर का हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे आपके घर में कोई भी आपके तो उनको कभी एक तो आपको ला के नहीं देना, है ना। जैसे आपके घर में बहुत से लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सी महिलाएं भी खाती हैं, आपकी मम्मी भी खाती होंगी, बहुत सी नहीं खाती, आपकी नहीं खाती, तो बहुत सी महिलाएं भी खाती हैं। इसमें क्या है, ऐसे नहीं सिर्फ जेंट्स ही नहीं, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आने इसकी भागीदारी, स्मोकिंग भी करती है, बीड़ी सिगरेट भी पीती है, तमाम गुटखा भी खाती है, तो महिलाएं पीछे नहीं है ऐसी चीजों में। तो होता क्या है, देखो बड़े लोग जो भी करते हैं शराब, जो भी उल्टा सीधा खाते पीते हैं, वो बच्चों पे, वो बच्चे घर से पहले सीखते हैं, फिर बाद की बार संगति से सीख जाते हैं। बाहर निकलते हैं, जैसे आप दोस्त हैं या पड़ोस में बच्चे, तो जाएंगे, जो अच्छा करेगा उससे तो अच्छा सीखेंगे, जो गंदा करेगा उससे गंदा भी सीखते हैं। आपको मैडम पढ़ाएंगे तभी तो आपको याद होगा। अगर दूसरी मैडम ने बोला कि नहीं आप अपने आप पढ़ लो, मैं तो मोबाइल चला रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा टांग थोड़ा इधर उधर काफी पड़ता है, ऐसे किया बस उठा के रख देंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए आपका स्कूल आना जरूरी होता है, मैडम का सर का आना जरूरी होता है कि आपको पढ़ाई करें, कोई चीज समझा सके, है ना, इसलिए आता है। तो ऐसे ही घर में होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि हम कोई चीज ऐसी नहीं करें जिससे हमारे बच्चे गलत संगति में नहीं पहुंचते हैं। तो उनको कभी कोई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट को भी तमाम गुटखा खाना चाहिए। तो जिनके भी खाते हैं तो उनको ये करो तो हम लोग भी खराब हो जाएंगे, इससे कैंसर होता है।